बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को पता है कल एसडीओ का रिज़ल्ट आ चुका है और 400 और ऊपर इक्का दुक्का जो लोग पास हुए हैं, वो तमाम के तमाम दोस्त बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मेरे पास मुर्गा एक ही है और यकीनन वो एक ही बंदे को मिल सकता है, वो होगा टॉपर। और वैसे अगर खाने के लिए वो 3-4 लोग भी खा सकते हैं, तो अगर आप में से कोई 3-4 लोग आएंगे मिल के तो मैं उनको भी खिला दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, तो इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं कल का। मीन राजनपुर से लेकर रहीम जर खान, सादकाबाद से लेकर शकरगढ़, पिंडी, अटक, मीन अगर आप कोई भी डोमेन सेट कर लें, पसरूर से लेकर रुझान मिज़ारी तक, जहाँ जहाँ से भी जो लोग पास हुए हैं, जिनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे अपनी कामयाबी के बारे में बताया, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग सिविल सर्विसेज एकेडमी पीएएस कैंपस के अंदर अपनी ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि ये बात भी सबसे पहले मैंने ही की है, मुझे याद है, और तो किसी को पता ही नहीं था कि ये जो एसडीओज़ की जो ट्रेनिंग है आज से 1 साल पहले, आप में से वो जो रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें मालूम है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता होता था कि पीएएस कैंपस जो है सिविल सर्विस एकेडमी का, जो अपर माल पर है, उसके अंदर इन लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो जब आप लोग यहाँ पर आएंगे मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी, और आप लोग यकीनन मेहनत कर रहे हैं तभी आप कामयाब हुए हैं। यकीनन जिन लोगों ने अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट्स किए हैं वही पास हुए हैं। इसके अलावा जो अगले क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, एएसजे, डीएसजे के साथ साथ एडीएलडीए, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, और मतलब जैसे लेबर ऑफिसर के फाइनल इंटरव्यूज़, कुछ सेकंड फेज़ होनी है, लाइक जैसे एआरसीएस की सेकंड फेज़, इसके बारे में लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि जी इसका जो है वो कब होने हैं इम्तिहान। तो इम्तिहान के बारे में तो जी मैंने बिल्कुल मालूमात नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि राइट नाउ जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो पीएमएस का है, और वो 24 तारीख से शेड्यूल हो जाएगा, 11 तारीख तक चलेगा। तो अब जो भी होना है, जो कुछ भी, वो उसके बाद ही होगा। तो अब पहली बात। दूसरी बात ये है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो रिज़ल्ट है 100% कंप्लीट हो चुका है। अब वो डिले क्यों है इसकी रीज़न मुझे नहीं मालूम, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो है, एडीएलडीए, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, ये मैंने जब कोई 1.5 हफ्ता पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि इनके रिज़ल्ट्स अभी तक फाइनल नहीं हुए, बट ये कंपाइलिंग स्टेज के अंदर हैं कि उनको कंपाइल किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बहुत जल्द जो है अनाउंस हो जाएंगे। बट उसके लिए मेरे पास जब कोई सही मालूमात आएगी, जैसे मैंने एसडीओ के रिज़ल्ट से एक दिन पहले आपको बताया था कि रिज़ल्ट किसी भी वक्त आ सकता है क्योंकि वो कंपाइल हो चुका है, तो इस तरह की अगर कोई मालूमात आ गई ऑथेंटिक, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर की जाएगी। अब आप में से वो लोग जो एसडीईओ के फ़ेज़ 2 के अंदर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने एसडीओ का फ़ेज़ 1 दिया था और वो रह गए थे, तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि आगे आने वाले दिनों में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रिक्विजिशंस प्रिपेयर हो रही हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रिक्विजिशंस प्रीपेयर्ड हैं और अब वो भेज रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रिक्विजिशंस पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंची हुई है। मीन ये पूरे का पूरा एक पाइपलाइन है, उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स मौजूद हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स की हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज की हैं, और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी होती हैं, कुछ जर्नल जो पोस्ट होती है उसकी भी होती हैं। तो ये तमाम सीट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। दरमियान में आप लोगों ने देखा था कि उसके अंदर ये आया था कि ये जितनी सीट्स जो हैं ये एबॉलिश की जाएंगी, तो उसके बारे में भी डाटा मैंने देखा है जो कंपाइल हुआ हुआ है। उसके अंदर ऐसी कोई भी सीट फाल नहीं कर रही थी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीव्यू में आ रही थी। तकरीबन छोटी सीट्स थी जिनके ऊपर ऑलरेडी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, तो उससे आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग मेहनत करें प्लीज़। पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोगों को अभी अपनी वीकनेस के बारे में मालूम हो चुका होगा। ये जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं, जिस इम्तिहान के अंदर भी वो कामयाब होते हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं।
ان کی خصوصیات میں کیا خصوصیت پہلی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہیں اپنی تیاری کے اندر. دوسری ان کی خوبی جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بھائی یہ کرنا ہے ہر صورت میں. تیسرا وہ بہت زیادہ مطلب لائل ہیں اپنی تیاری کے ساتھ، پنکچول ہیں اپنی تیاری کے ساتھ. اگر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کمپیٹیٹیو امتحان کے حوالے سے، ویسے اوور آل بھی اسی طرح ہی ہے ہماری زندگی کے اندر، بٹ اگر آپ کمپیٹیٹیو امتحان کے اندر پاس ہونا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی زندگی کے اندر کچھ عادات بنائیں. جابز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، آپ کو تیاری کرنی چاہیے. آپ تیاری کریں پبلک سروس کمیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. پبلک سروس کمیشن ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ میں اکثر طالب علموں سے پوچھتا ہوں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کہ آپ لوگوں نے کبھی پبلک سروس کمیشن کی جو پوسٹ کے آگے سلیبس دیا گیا ہوتا ہے کبھی پڑھے ہیں وہ 4 لائنیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ 99% کینڈیڈیٹس جواب دیتے ہیں جی کہ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا، بس جب یہ دیکھتے ہیں جنرل نالج تو بس یہ 100 نمبر کا، تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، آپ نے اس کو کہاں سے پریپیئر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں پبلک سروس کمیشن کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے، آپ نے کیسے پیپر دینا ہے، یہ 3 سکلز آپ لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے. ہر ویڈیو کے اندر میں مختلف جابز کی جو آ رہی ہوتی ہیں ان کے اندر کتاب کوئی بتا رہا ہوتا ہوں، کوئی دکھا رہا ہوتا ہوں کتاب. دیکھیں آپ میں سے وہ لوگ جو آف اینڈ آن تیاری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو چھوڑ دینی چاہیے تیاری، انہیں کوئی اور کام کر لینا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، وہ لوگ جو ناکامی سے ڈرتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. ناکامی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ کی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کی ویکنیس ہے، یو شوڈ امپروو اٹ. آپ وہ جب امپروو کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. بہت کم اور بہت ریئر ایسے کیسز ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کینڈیڈیٹس نے پہلی دفعہ ہی کو پیپر دیا ہے اور وہ پاس ہو گئے ہیں اور سلیکٹ ہو گئے ہیں. بہت ریئر ایسے ہوتا ہے. ہیں ایسے کیسز، میرے اپنے دوست ہیں. عدنان شہزاد میرا کلاس فیلو ہے کالج کا، یونیورسٹی کا، بالکل ایسے ہوا. رضوان میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ بالکل ایسے ہوا. اس نے پہلا پیپر دیا، انٹرویو دیا، کوالیفائی کر لیا. ایسی ایگزامپلز ہیں، بٹ یہ بہت ریئر کیسز ہیں. یہ اسپیشل مطلب سینکشنز ہوتی ہیں ان کی بجٹ کی. باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو پلیز اپنی ویکنیس سے، اپنی کمزوری سے، اپنی ناکامی سے سبق سیکھیں. اگر آپ سبق سیکھیں گے، اس سبق کے بعد آپ اپنی اس ناکامی کو نہیں دہرائیں گے، اس ناکامی کی وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو امپروو کریں گے اور ان کو کامیابی کی وجوہات بنائیں گے. ٹھیک ہے، کامیابی، آپ کی کامیاب ہونے کی کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہوں گی نا. وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں؟ وہی آپ کو وہ ناکامی کی وجوہات بتائیں گی، اس کی ضد ہوگی. اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں بار بار تو کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کمپیٹیٹیو امتحان کے اندر یہ جو لک والا فیکٹر ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. محنت اور لک جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے. اس کے اندر آپ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں گے انہوں نے بہت سٹرگل کی ہوتی ہے، پھر وہ جا کے کامیاب ہوتے ہیں. اس میں ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے جب انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی تھی انہوں نے پراپر تیاری نہ کی ہو، پراپر انفارمیشن نہ ہو ان کے پاس. ہو سکتا ہے کہ درمیان میں انہوں نے چھوڑ دی ہو، بٹ وہ آف اینڈ آن چھوڑ کے بعد لگے رہے، پھر ایک دن وہ کامیاب ہو گئے. بٹ کنسسٹنسی، کنسنٹریشن، فوکس، ٹارگیٹڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے اندر. ابھی ایف پی ایس سی کے اندر آنے والے کچھ عرصے کے اندر بہت اچھی جابز آئیں گی اور آپ تمام لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے. 16 ایئر آف ایجوکیشن جس بندے کی بھی ہوگی، چاہے جس سبجیکٹ کے اندر بھی ہوگی، وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکے گا. اب اس کا سلیبس کیا ہوگا؟ یہی 1 پیپر کا سلیبس ہوگا. شاید 10 سے 15 نمبر جو ہیں وہ جس پوسٹ کے ہوں گے اس پوسٹ اسپیسیفک 10 سے 15 نمبر آئیں گے، لائک جیسے اے ڈی اے ایس ایف ہے. باقی سارے کا سارا پیپر جنرل بیسڈ ہے، اسپیسیفک پورشنز ایڈ کیے گئے ہیں. اے ایس ایف کے ایکٹ میں سے 15 سے 20 سوال یا 10 سوال آ سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو جابز آنے والی ہیں ان میں بھی اسی طرح سے کوئی 8 سے 10 یا 12 یا 15 نمبر کا مارجن ہوگا
کہ आप लोगों के सिलेबस से हट के पूछा जाएगा, बाकी यही चीज़ें पूछी जाएंगी। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक अभी जो एफ जी फेडरल गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो टीचर्स की जॉब्स आई हैं, सबका यही पेपर है, जनरल नॉलेज बेस्ड। 20 नंबर सर पेडागोजी के सेपरेट हैं, बाकी सही सारे का सारा यही सिलेबस है। देखिए, जब आप एक सीरियस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो फिर आप किसी न किसी पोस्ट के ऊपर लग जाएंगे। अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मुश्किलात हैं। आप में से वो लोग जो मुख्तलिफ जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सीरियस होना पड़ेगा। देखिए, सीरियस तरीके से आप अगर दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ लें तो यकीन करें आप कामयाब हो सकते हैं। नॉन सीरियस तरीके से सारा दिन मोबाइल यूज़ करने से, लफंटर दोस्तों के साथ बैठने से, ठीक है, अगर इस तरह के आप काम करते रहेंगे तो फिर आप पास नहीं हो सकते। वो और तो आप लोगों को मदद कर सकेंगे, बट तैयारी के अंदर वो आप लोगों के लिए रुकावट होंगे। तो सो प्लीज़ इस रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। ये जितने भी लोग पास हुए हैं और जो लोग पास होते हैं, जो रिकमेंड होते हैं, वो सारे के सारे 100% मेरिट पर होते हैं। वो 100 के 100% जो लोग होते हैं वो मेहनत करके आते हैं। 100 के 100% लोगों की कॉमन खसूसियात होती हैं। बेहतर तरीके से प्रिपरेशन की हुई होती है, ऑथेंटिक सोर्सेज से प्रिपरेशन की हुई होती है, टारगेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, अपनी नाकामियों से सीख सीख के वो आगे हुए होते हैं। ये वाले अपने अंदर आप जो है जो कमियां हैं, इनको पूरा करें, इनको खूबियों की सूरत में तब्दील करें, तो मेरे ख्याल में आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आने वाली हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आप में से वही बंदा सर्वाइव कर सकेगा इस इम्तिहान के अंदर जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई होगी। बाकी बेस्ट विशेज़ हैं जी आप लोगों के लिए। आप में से वो लोग जो तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्हें तो यकीनन शाबाश देनी चाहिए। जो लोग कभी कभार कर लेते हैं, उन्हें चाहिए कि वो फोकस करें या फिर छोड़ दें।